है बच्चों, हम लोग मैकेनिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। और देखो तो क्वेश्चन ये है मेरा मैकेनिक्स का, ये 5 का हम बी करने वाले हैं, ठीक है, ये करने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसी बार पूछा है, 2025 से पूछा है, ठीक है। और ये जो है ये 10 नंबर का है, देखो 10 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोलता है देखो तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स ऑफ वेट, इसमें क्वेश्चन में 2 ब्लॉक दिया है, एक का वेट जो है 15 न्यूटन है, एक का 200 न्यूटन है, ठीक है। आर कनेक्टेड बाय कॉर्ड, एक रस्सी से कनेक्ट है ना। और यहाँ पे ये जो है इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एंगल जो 45 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे हमको निकालना है डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंशन इन द कॉर्ड व्हेन लिमिटिंग फ्रिक्शन कंडीशन डेवलप फॉर द बोथ ब्लॉक्स, है ना। मैक्सिमम टेंशन निकालना है कौन से कंडीशन में, लिमिटिंग कंडीशन में, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन में, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, देखो यार ये दिया है 0.25, ये दिया है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और यहाँ देखो ये पुली जो है ना, पुली फ्रिक्शनलेस नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। एक कॉर्ड जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या निकालना है, टेंशन निकालना। टेंशन जो है रस्सी में टेंशन लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक T1 होगा, यहाँ पे यहाँ तक कुछ टेंशन होगा, तो 2 टेंशन निकालेंगे, ठीक है। दोनों टेंशन में एक हम चूज करेंगे जो कि मैक्सिमम टेंशन होगा, ठीक है। चलो इसको जो है हम यहाँ पे डायग्राम बना के रखे हैं, ये डायग्राम यहाँ पे है, देखो उधर, देखो यही है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं जो म्यू दिया है वो दिया है 0.25, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन अगर 1-2 बार बना लोगे ना तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा। 10 नंबर का बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखो, ठीक है। देखो तो पहले इस ब्लॉक को बनाएंगे, फिर इस ब्लॉक को बनाएंगे, ठीक है। अब देखो 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन क्या है, वेट है। वेट किधर लगता है, नीचे की तरफ, तो इसको हम दिखाएंगे नीचे की तरफ, ऐसे, ये ऐसे। और ये कितना है मेरा 50 न्यूटन, ठीक है। अब देखो एंगल जो है 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसे लोगे, ये यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ऐसे लोगे, ऐसे, तो ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पे 45 डिग्री बनता है, बनेगा, है ना। ये मैथमेटिक्स के ऊपर देख लेना, ठीक है, ठीक है। अब देखो तो वेट यहाँ पे 50 न्यूटन है, इसका 2 कंपोनेंट होगा, है ना। एक इधर की ओर होगा, एक इधर की ओर होगा, जिसको हम 2 कंपोनेंट के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। ये कंपोनेंट जो होगा इधर की ओर, जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है, कॉस होता है ना। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 50 कॉस 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर इधर की ओर, इधर की ओर क्या होगा, इधर की ओर हो जाएगा मेरा 50 साइन और 45 डिग्री, यही तो होगा। वेट का हम 2 कंपोनेंट तोड़ दिए, एक क्या है इधर की ओर और एक परपेंडिकुलर। इधर की ओर गया 50 कॉस 45 डिग्री, इधर क्या हो गया 50 साइन 45 डिग्री, ठीक है। इसका एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो कि सरफेस ऊपर पर धक्का मारेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन जो तो परपेंडिकुलर होता है ना। तो इसको हम भी दिखाएंगे। तो ये देखो ये क्या होगा, ये इधर, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं N1, क्या देते हैं N1, ठीक है। अब देखो तो ये 200 न्यूटन है, ये 50 न्यूटन है, ठीक है। ये इधर जाना चाहेगा, है ना। ब्लॉक जो उधर जाना चाहेगा, तो ब्लॉक ये ब्लॉक ऊपर जाना चाहेगा, ये नीचे आना चाहेगा। अगर ये ऊपर जाना चाहेगा एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इसको अपोजिट में, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे FR1 इसको मान लो, FR फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रस्सी है ना। रस्सी देखो ये पुली जो है फ्रिक्शनलेस नहीं है, इसलिए यहाँ तक जो टेंशन अलग होगा, यहाँ तक टेंशन अलग होगा। अगर पुली फ्रिक्शनलेस होता तो टेंशन यहाँ से यहाँ तक सेम होता, ठीक है। ध्यान रखना, अगर कहीं पुली फ्रिक्शनलेस है तो टेंशन जो होता है वो हर जगह जो होता है सेम होता है, लेकिन यहाँ पुली फ्रिक्शनलेस नहीं है, ठीक है। लाइट भी नहीं है, ठीक है। तो टेंशन जो यहाँ पे यहाँ पे मान लेते हैं T1 ऐसे, और ठीक है, और यहाँ मान लेंगे हम T2, ठीक है। अब टेंशन जो होता है हमेशा ब्लॉक के अवे होता है, इसलिए हम इसका डायरेक्शन ऊपर को दिखा रहे हैं, ठीक है। ये मेरा डायग्राम बन गया।
ठीक है, सेम इसका भी डायग्राम बनाओ। अगर ये सीख गए हो तो ये बनाने में दिक्कत नहीं है ना। तो क्या करते हैं, देखो तुरंत हम बनाते हैं, देखो तुरंत हम बनाते हैं इसको डायग्राम को। देखो ये यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा क्या है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इसका ऐसे, एक मिनट, ठीक है, ऐसे एक कंपोनेंट होगा। और सॉरी, सबसे पहले जो है वेट दिखाएंगे, वेट जो है ऐसे नीचे की ओर लगेगा, ठीक है, ये 200 न्यूटन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। और इधर जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, ये कंपोनेंट 200 और cos 30 डिग्री, ये कंपोनेंट हो गया। इसका परपेंडिकुलर भी कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है ये होगा ना इधर, है ना। यहाँ पे 200 cos 30 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 sin 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो तो ये ब्लॉक नीचे आना चाहेगा ना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ लगेगा, ऐसे FR2 मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो टेंशन, इसमें टेंशन T1 मान, यहाँ पे टेंशन T2 होगा, ठीक है, टेंशन सेम नहीं होगा, तो T2 मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे T2, ठीक है। तो टेंशन जो होता है हमेशा ब्लॉक से अवे होता है, तो यहाँ पे डायग्राम बन गया, ठीक है। और सब अब देखो एक चीज़ और छूट गया, इस पर भी नॉर्मल लगेगा ना, तो नॉर्मल जो लगेगा इसके परपेंडिकुलर लगेगा, ये हम नॉर्मल ऐसे बना दिए, ठीक है। यार इसको ले लो, इसको मान लो N2, क्या बोलो N2, ठीक है। अब देखो डायग्राम बन गया, सिर्फ डायग्राम बनाने का दिक्कत होता है, ठीक है। देखो आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो हम कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं इधर। सबसे पहले इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक को, ठीक है। इसमें देखो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये चल नहीं रहा है, अगर ये चल नहीं रहा है, तो टोटल फोर्स जो होगा इसमें जीरो होगा। एल्जेब्रिक ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी जीरो। जैसे सोचो ना, अगर ये रेस्ट में है, ठीक है, तो नीचे का फोर्स ऊपर का फोर्स बराबर होगा तभी तो रेस्ट में होगा, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर तभी तो रेस्ट में होगा, ठीक है। चला नहीं, चलने वाला भी तो रेस्ट में चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ऊपर पे कौन सा फोर्स लग रहा है, T1 लग रहा है ना, T1, देखो T1, ऊपर का फोर्स नीचे फोर्स बराबर करते हैं, ऊपर में क्या है T1, ठीक है। और T1 जो बराबर होगा वो होगा नीचे में देखो दो टाइप का फोर्स है, ये एक तो है मेरा 50 साइन और 45 डिग्री, ठीक है। और दूसरा फोर्स क्या है मेरा, देखो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इधर ही लग रहा है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे हम FR1, ठीक है। कोई दिक्कत, T1 रहे तो अब देखो तो यहाँ पे आगे क्या लिखते हैं 50 साइन और फिर 45 डिग्री रहने दो, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, FR बराबर होता है म्यू एन, म्यू क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू और नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा है N1 यहाँ पे, तो यहाँ पे N1, ठीक है। ये हो गया इधर का फोर्स, इधर का फोर्स। अब देखो तो ऊपर देखो, वर्टिकल देखो, वर्टिकल क्या N1 लग रहा है, अल्सो देखो तो N1 बराबर, एक मिनट, ठीक है, अल्सो देखो तो N1 बराबर, ठीक है, क्या होगा मेरा N1 ऊपर की और नीचे क्या है, इसके अपोजिट में 50 cos और क्या है 45 डिग्री, ठीक है, ये है ना। तो N1 जो है इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। अब N1 का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो देखो क्या होगा, देखो T1 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 50 साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 0.25, ठीक है। और N1 का वैल्यू क्या होगा 500, ठीक है। और फिर 500 फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे cos ना, cos 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक काम करो, देखो तो यहाँ पे ना 50 है, सॉरी ये है ना, यहाँ पे 50 होगा ना 50, ठीक है, 50 cos 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक काम करो 50 कॉमन ले लो, 50 जो है कॉमन ले लो, ठीक है। क्या बचेगा मेरा, देखो तो साइन 45 डिग्री है ना, प्लस
0.25 है ना इंटू cos 45 डिग्री है ना। एक काम करो, कैलकुलेटर निकालो और सबका वैल्यू पुट करो। यहाँ पे 50 रहने दो, ठीक है। अंदर में क्या करो, साइन 45 डिग्री वैल्यू देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इसका होता है 0.707, ठीक है। और फिर आगे 0.25 और फिर यहाँ पे cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, ठीक है। ये इसका जो होता है, इसका भी होता है 0.707, ठीक है। अब पूरे को सॉल्व करो, ठीक है, पूरे को सॉल्व करो। एक काम करो, इसको सबसे पहले ये पूरे को सॉल्व करो, देखो तो क्या आता है। यहाँ पे सबसे पहले काम करते हैं 0.707 रहने देते हैं। यहाँ पे एक स्टेप करते हैं 0.25 इंटू 0.707, एक मिनट, 707 गलत दिखा गया, 0.25 इंटू 0.707, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0.17 और फिर 6, ठीक है। अब देखो आगे जो है जोड़ दो, 50 इंटू जोड़ देते हैं 0.707, अरे यार देखो ना, 0.707 प्लस 0.176 तो आ गया 0.8 और फिर 8 फिर इतना आ रहा है। इसको मल्टीपल कर दो इंटू, एक मिनट, 0.883 इंटू और फिर जो 50, ठीक है। तो आ जाएगा, ये आ जाता है 44, ठीक है, 44.15 ऐसे देख लेना, ठीक है। इस टाइप का आता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा T1 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया टेंशन T1, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं T1 बराबर आ गया मेरा 44.15 न्यूटन, ठीक है। सेम T2 भी निकालेंगे, है ना। T2 किससे निकालेंगे, डायग्राम 2 से। इससे देखो एक T2 निकालते हैं यहाँ से, देखो इधर T2, ये देखो T2 यहाँ से निकलेगा ना, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ भी वो ऐसे करेंगे। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा है, देखो तो T2 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर है, ठीक है। और नीचे क्या है, देखो सिर्फ जो है वेट का एक कंपोनेंट है 200 sin 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कैसे करेंगे, T2 ऊपर है, ठीक है, प्लस क्या है, देखो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FR2 और राइट साइड क्या हो जाएगा, नीचे कितना बराबर होगा ना 200 sin 30 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे काम T2 रहने दो, है ना। इसको FR2 को उधर कर दो तो क्या होगा 200, है ना, sin 30 डिग्री माइनस FR2 हो जाएगा। FR2 को हम लिख सकते हैं म्यू और फिर N2 नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, N2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 200 रहने दो, ठीक है, और sin 30 डिग्री भी रहने दो, ठीक है, माइनस म्यू का वैल्यू क्या है मेरा 0.25, है ना। एक मिनट, ठीक है, क्या मेरा 0.25 इंटू N2 क्या होगा, देखो तो N2 क्या होगा मेरा, N2 जो है वो बराबर होगा, N2 ऊपर है और ये N2 जो नीचे, जो इसके नीचे वो क्या है मेरा वेट का एक कंपोनेंट है ना 200 cos 30 डिग्री। तो N2 जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा मेरा N2 अल्सो, यहाँ पे अल्सो यहाँ लिख देना N2 बराबर, तो फिर ऐसे लिख देना, ऐसे N2 बराबर साइड पे क्या लिख देना है N2 बराबर, तो फिर ऐसे लिख दो यहाँ पे N2 के जगह 200 cos 30 डिग्री यहाँ पे लिख देना वेयर, ठीक है। ऐसे लिख देना N2 बराबर क्या होगा 200 cos 30 डिग्री होगा।
फिर आगे चलते हैं। देखो तो इसमें से 200 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा 200। ठीक है, अंदर में क्या होगा साइन 30 डिग्री, ठीक है, माइनस 0.25 और फिर क्या बचेगा कॉस 30 डिग्री होगा। अब देखो तो 200 रहने दो, ठीक है। अब साइन 30 मान कितना होता है 1/2, तो हो गया मेरा 0.5 और कॉस 30 का मान कितना होता है एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये 0.25 इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा 0.21 ठीक है। आगे देखो तो 200 और फिर क्या हो जाएगा करो 0.5 माइनस 0.21, ठीक है, ये आ जाएगा 0.2 जाएगा 29, ठीक है। टोटल मल्टीपल करो तो 200 इंटू 0.29, ठीक है, आ जाएगा 58, है ना, 58 न्यूटन। तो ये T2 मेरा आ गया 58 न्यूटन, ठीक है। अब देखो तो T1 मेरा क्या है 44 न्यूटन, ठीक है। T2 जो है मेरा 58 न्यूटन, ठीक है। दो आंसर आया, है ना। अब बताओ कि इसमें पूछा था मैक्सिमम टेंशन पूछा था ना, मैक्सिमम टेंशन कौन सा होगा, ये होगा 58, क्योंकि 58 बड़ा है 44 से। एक गलत, यहाँ पे ध्यान रखना, एक गलत। यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशन में क्या होता है, जो कम होता है, ठीक है, वही मेरा मैक्सिमम टेंशन होता है। यहाँ पे आंसर जो होगा, है ना, होगा T बराबर 44.15 न्यूटन, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। ये 10 नंबर का था, ठीक है। चलो ठीक है।